अंटार्कटिका आखिर आया कहां से, यानी ये कैसे बना और क्यों, और ये पृथ्वी के बॉटम में कैसे चला गया, और अंटार्कटिका को इंसानों ने कब देखा, यानी ये कैसे डिस्कवरी हुआ। अंटार्कटिका की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंटार्कटिका भी कभी ऊपर हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि टूटकर दुनिया के बॉटम में चला गया और बना इस दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो अंटार्कटिका पर होने वाली है और अंटार्कटिका के कुछ ऐसे राज भी जानेंगे जिनके बारे में पहले आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर हम आज से 300 मिलियन साल पीछे जाएं, यानी डायनासोर के भी टाइम से पहले, तो उस टाइम पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे हम नाम देते हैं पैंजिया, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारी लैंड एक ही जगह पर थी। अंटार्कटिका भी पैंजिया में ही था और उस टाइम में काफी ग्रीन था, यानी यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल्स थे जहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स थे, एनिमल्स थे और शायद और भी बहुत कुछ था। तो अब सवाल ये आता है कि जो अंटार्कटिका कभी एक ग्रीन महाद्वीप था, वो इतना ठंडा कैसे हो गया, यानी जहाँ कभी जंगल हुआ करते थे वहां आज सिर्फ और सिर्फ बर्फ क्यों है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो आज से 200 मिलियन साल पहले ये टूटकर दो हिस्सों में बंटने लगा, जो थे लॉरेशिया और गोंडवाना। ये दोनों भी सुपर महाद्वीप थे जिनमें काफी सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड और एशिया का कुछ पार्ट जैसे चाइना और रशिया थे, और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन प्रायद्वीप यानी सऊदी अरब और यूएई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब बात हो रही थी। अंटार्कटिका की तो अंटार्कटिका भी गोंडवाना में ही था। पैंजिया के टूटने के बाद ये कई मिलियन सालों तक गोंडवाना में ही रहा और उस टाइम डायनासोर भी यहां रहा करते थे। क्योंकि जब अंटार्कटिका गोंडवाना में था तब भी ये ग्रीन था, तो लगभग 20 मिलियन सालों तक ये गोंडवाना में ही रहा और ठीक 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना भी टूटने लगा। इसके टूटने से सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए और अंटार्कटिका भी टूटकर पृथ्वी के बॉटम में चला गया, यानी साउथ में। अब साउथ में जाने के बाद अंटार्कटिका के टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होने लगे और पूरा कॉन्टिनेंट धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगा। अंटार्कटिका आज भी साउथ में ही है और इस टाइम ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंटार्कटिका के बनने की और इसके ठंडा होने की। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अंटार्कटिका को इंसानों ने कब देखा, यानी ये कैसे डिस्कवरी हुआ। दोस्तों, वैसे तो अंटार्कटिका कई मिलियन सालों पहले ही बन चुका था, बट इंसानों ने इसे बहुत लेट देखा। अंटार्कटिका सिर्फ 200 साल पहले ही, यानी 1820 में डिस्कवरी हुआ, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है। अंटार्कटिका को कैसे देखा, ये जानने से पहले हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि अंटार्कटिका को देखने से पहले लोग क्या क्या सोचा करते थे। दोस्तों, वैसे तो अंटार्कटिका 1820 में डिस्कवरी हुआ, बट ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। इंसान ने काफी पहले यह अंदाजा लगा लिया था कि पृथ्वी के बॉटम में भी कोई कॉन्टिनेंट छुपा है। जीस तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। एंशिएंट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने तो यह तक कह दिया था कि अगर पृथ्वी के ऊपर कॉन्टिनेंट्स है तो नीचे भी कोई बड़ा सा लैंड का टुकड़ा होना चाहिए जो ऊपर के कॉन्टिनेंट्स को बैलेंस करता होगा। अब बात में लॉजिक जरूर था, बट साइंस इन बातों को नहीं मानती। अब आगे बढ़ते साल 1773 में जेम्स कुक नाम का एक एक्सप्लोरर था जिसने पहली बार अंटार्कटिका सर्किल को क्रॉस किया। उसने अंटार्कटिका के आसपास के समुद्र को एक्सप्लोर किया और उसे पक्का यकीन हो गया कि यहां कोई कॉन्टिनेंट छुपा है। वो अंटार्कटिका के बहुत पास से गुजरा, बट उसे देख नहीं पाया। अब भले ही वह अंटार्कटिका को नहीं देख पाया, बट उसने स्ट्रांगली क्लेम किया कि यहां जरूर कोई बड़ा कॉन्टिनेंट है। जीस तक पहुंच पाना नामुमकिन है क्योंकि सदर रीजन के पास कंडीशंस काफी एक्सट्रीम थे। तो जेम्स कुक को लगा कि कॉन्टिनेंट तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो जेम्स कुक के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका तक पहुंचना नामुमकिन था। बट फिर 1820 में यह नामुमकिन काम मुमकिन हो गया, क्योंकि 1820 में 3 लोगों ने यह क्लेम किया कि उन्होंने अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखा। फेबियन गॉटलीब, एडवर्ड ब्रासफील्ड और नाथनियल पामर। मजे की बात यह है कि इन तीनों ने अंटार्कटिका को एक ही साल देखा, यानी 1820 में फेबियन ने अंटार्कटिका को 27 जनवरी को देखा। एडवर्ड ने उसके 3 दिन बाद यानी 30 जनवरी को देखा और नाथनियल ने थोड़ा लेट देखा,
यानी नवंबर में अब इन तीनों के अकॉर्डिंग इन्होंने अंटार्कटिका देखा। जरूर था, बट इनमें से कोई भी वहां लैंड नहीं कर पाया क्योंकि साउथर्न ओशन में कंडीशंस वैसी एक्सट्रीम होती हैं और सोने पे सुहागा। ये था कि अंटार्कटिका के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी आइस शेल्वेस हैं जो कि कई कई किलोमीटर्स थिक होती हैं। अब ना तो उस टाइम के जहाज आइस को तोड़ पाते थे और ना ही इन एक्सप्लोरर्स को कोई आइडिया था कि इन्हें ये सब देखने को मिलेगा। तो अगर ये लोग वहां उतर भी जाते तो ये मर भी सकते थे क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में ये कुछ नहीं जानते थे और इसलिए ये बस अंटार्कटिका को देखकर वापस आ गए और इसे नाम दिया गया। अंटार्कटिका एंटी आर्कटिक यानी आर्कटिक का ऑपोजिट, क्योंकि अर्थ के ऊपर वाले एरिया को हम आर्कटिक कहते हैं तो नीचे वाला एरिया उसका ऑपोजिट हुआ, इसीलिए हमने उसे नाम दिया अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका अब डिस्कवरी हो चुका था, इसका नाम भी रखा जा चुका था, तो अब बारी थी इस पर लैंड करने की। दोस्तों, अब अंटार्कटिका पर लैंड होने की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। तो यहां लैंड होने का मतलब था मौत को दावत देना और ये खौफ खत्म किया। इस आदमी ने इसका नाम कार्स्टन बोर्चग्रेविंग का और ये एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर था। ये बंदा 1895 में छोटी सी बोट पर अंटार्कटिका जाता है और वहां अपनी टीम के साथ लैंड होकर कुछ घंटे रुकता है। फिर ये वहां के कुछ स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करके ले आता है ताकि ये प्रूफ दे सके कि ये वाकई अंटार्कटिका पर उतरा था। मजे की बात यह थी कि जैसे ही ये बंदा अंटार्कटिका पहुंचा तो इसके क्रू मेंबर्स आपस में झगड़ा करने लगे कि अंटार्कटिका पर सबसे पहले कौन कदम रखेगा। इस तस्वीर में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बंदा बोट से उतरकर भागा जा रहा है ताकि वो सबसे पहले अपने कदम अंटार्कटिका पर रख सके, जो कि काफी फनी बात है। इसने ये साबित कर दिया कि अंटार्कटिका पर लैंड होना इतना भी डेंजरस नहीं है और इसने ठान ली कि ये दोबारा भी अंटार्कटिका जाएगा और इस बार ये वहां रहकर आएगा। तो 1895 में अंटार्कटिका पर लैंड होने वाला पहला इंसान बना और उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1899 में ये फिर से अंटार्कटिका गया और इस बार ये वहां पूरा 1 साल रुका। ये बंदा इस बार 10 बंदों की टीम लेकर जाता है और ये 10 के 10 लोग पूरे 1 साल तक अंटार्कटिका में सरवाइव भी कर लेते हैं, यानी अंटार्कटिका पर समर्स के साथ साथ पूरी एक विंटर भी गुजारते हैं जहां इन्हें एक्सट्रीम वेदर और -डिग्री की ठंड का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ये जिंदा रहने के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे इन्होंने अपने साथ जो फूड लेकर गए थे वो तो यूज की ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सील्स और पेंगुइन जैसे एनिमल्स को भी हंट करके खाया। भले ही एक छोटी सी टीम थी, बट ये अपने डिसिप्लिन्ड होने की वजह से अंटार्कटिका पर जिंदा बच गए और वे पहले इंसान बने जिन्होंने न सिर्फ अंटार्कटिका पर सरवाइव किया बल्कि वहां साइंटिफिक डिस्कवरीज भी की। तो अंटार्कटिका पर इंसान अब लैंड कर चुके थे एंड इन्होंने वहां सरवाइव भी कर लिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।